स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने पढ़ा ही है कि दैट R इज़ इक्वल टू होता है 2F, बट आज की इस वीडियो में इसको हम प्रूव भी करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, ये जो हम प्रूव है रिलेशन जो निकाल रहे हैं, ये रिलेशन हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, तो चलिए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसकी बाहर वाली जो सरफेस है, ये सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऑलराइट, तो यहाँ पर सपोज करिए ये इसकी सेंटर है C पॉइंट और ये इसका फोकस पॉइंट है, और पीछे से एक रे आती है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो हमारा जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से पास होगा? वो हमारा सेंटर से पास होगा। तो ये हमारा एंगल I हो जाएगा, और जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस से पास होती है। दूसरा, जितना ये एंगल I होगा उतना ही ये एंगल R भी होगा। ऑलराइट, तो ये इस तरह से इमेज बनेगी। अच्छा, अब हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर ये जो एंगल है ये I है, तो हमारा ये एंगल भी I होगा, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी नॉर्मल, ये इन दो पैरेलल रेज को कट कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये वाला एंगल होगा ये भी I होगा। ऑलराइट गाइस, तो इस पॉइंट को सपोज करिए हमने P मान लिया, और इस पॉइंट को हम, ये पॉइंट हमारा जो है पोल है P, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सपोज करिए Q। तो हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल है जिसमें कि हमें पता है क्या, इन ट्रायंगल CQF, इस ट्रायंगल में जो एंगल R है वो एंगल I के बराबर है। क्योंकि देखिए हमारे पास दो एंगल हैं, एक तो एंगल है हमारा ये I और एक एंगल है ये R। तो हम क्या लिखेंगे? हम बताएंगे कि जो इसमें एंगल C है वो I के बराबर है, और जो एंगल Q है इस ट्रायंगल के अंदर वो R के बराबर है। और एज वी नो, according to laws of refraction, क्या पता है हमें? that the angle I is always equal to angle R। तो एक जो ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं, सपोज करिए ये एंगल और ये एंगल हमारे बराबर हैं, तो हमारी ये जो साइड हैं ये भी हमारी बराबर होंगी। ऑलराइट, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो CF है ये QF के बराबर होगा। सो इन ट्रायंगल CQF, that the side CF is equal to FP। ऑलराइट, FP नहीं, FQ। ये वाली जो साइड है ये इस वाली इसके बराबर होगी। ऑलराइट, देन हमें पता है इफ़ द अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ द अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, then we said, क्या कह सकते हैं हम कि ये जो FP है
ये एफ क्यू के बराबर होगा, क्योंकि अपर्चर अगर बहुत स्मॉल है तो ये एक रेडियस की तरह काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ पी और एफ क्यू भी बराबर होंगे। तो अगर अपर्चर वेरी स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं दैट एफ क्यू इज़ इक्वल टू एफ पी। तो हम लिख सकते हैं दैट सी एफ इज़ इक्वल टू एफ पी। और अगर ऐसा कहेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट हेयर वी कैन से that F is the center of CP। तो हम लिख सकते हैं that FP is equal to 1/2 into CP। ऑल राइट, क्योंकि ये जो FP है ये इसका आधा हो जाएगा, ऑल राइट, CP का, क्योंकि इसका सेंटर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ये इसके बराबर है और ये जो है ये इसके बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली ये इसके बराबर है। तो हमने सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। और अगर हम देखें तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं, देखिए इस डिस्टेंस को हम पोल से नापते हैं आर के बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस डिस्टेंस को हम नापते हैं एफ के बराबर फोकस को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट एफ इज़ इक्वल टू 1/2 आर, एंड इसको हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं दैट आर इज़ इक्वल टू 2f। ऑल राइट, और ये यहाँ प्रूव भी हो गया। हैंस प्रूव्ड। ऑल राइट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल राइट गाइज, थैंक यू for watching this video.